दोस्तों नमस्कार। आज फरवरी की 23 तारीख है दोस्तों। और मौसम चेंज हुआ अचानक। थोड़ी सी बरसात भी हुई, बर्फबारी भी हो रही है। उसकी वजह से थोड़ा सा क्या है, मौसम चेंज हुआ है और ठंडी हवा भी चल रही है। तो आप अपने पेड़ पौधों के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, क्योंकि जब ये मौसम चेंज होता है और सर्दी से गर्मी आती है और उस दौरान बीच में कहीं बरसात या ठंड वापस रिपीट हो जाती है, तो इंसान भी बीमार होता है। और उसके लिए हमें अपने कुछ खान पान, दिनचर्या में कुछ सुधार करना पड़ता है, कुछ चेंज करने पड़ते हैं। तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे और फिट रह पाएंगे। तो मेरे भी कुछ ऐसे ही ठंडी हवा का कहीं झोंका लगा मुझे, और हल्का सा मेरा स्वास्थ्य ढीला है। पर कोई नहीं, सही कर लूँगा। जैसे हम ये पौधों को बीमार होते हुए देख, या इनके अंदर कोई कमी होती है तो हम इनको भी ठीक कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि मेरे इन अडेनियम प्लांट पर 10-5 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में कुछ अपडेट और कुछ सुझाव मेरे आप लोगों के लिए आते रहते हैं, जो मैं अपने गार्डन में करता हूँ। तो अभी सुबह के करीब 7:30 बजे हुए हैं। धूप आने लग गई है, लेकिन अभी थोड़ा सा ठंडक है, टेम्परेचर भी डाउन हुआ है। इस वजह से फिर कुछ प्लांट टेम्परेचर बढ़ने से, जैसे इनके अंदर बड़ वगैरह बनी थी, आप देख रहे हैं येलो फ्लावर, येलो और ग्रीन शेड का फ्लावर है। तो अभी सर्दी की वजह से इसकी ग्रोथ थोड़ी सी रुक सी गई है, इसकी कलियां खिल नहीं रही हैं। और इसके बाद जैसे मेरा एक ये प्लांट है, इसके अंदर गुच्छों में बड़ आई हैं खूब सारी, और एक बड़ इसकी खराब भी हो रही है। ये देखें, ये मैंने हटा दिया है। और इसकी ठंड की वजह से थोड़ी सी मिट्टी सूख नहीं रही थी, तो मैंने इसकी गुड़ाई भी कर दी है। मैं लास्ट वीडियो में शायद आपको बताया भी था। बाकी सभी प्लांट्स में ग्रोथ शुरू हो चुकी है। कुछ में थोड़ी सी कम है, और अभी कुछ में शुरुआत होने जा रही है। हो जाती है, 3-4 दिन से मौसम चेंज हुआ है, उसकी वजह से थोड़ी सी रुकावट आई है। और ये आप देखें, ये मेरा ब्लैक, महरून और रेड 3 कलर चेंज करने वाले प्लांट हैं। और ये सभी पर 3-3, 4-4 सूर निकलना शुरू हो रहा है। कहीं किसी पर आभास हो रहा है कि यहाँ से फुटाव लेगा, और कहीं पर साथ साथ में बड़ भी बनी हुई है। ये देखें आप सभी को, ये देखें दोस्तों। तो कुछ पर अभी पत्तियां हैं, कुछ पर फुटाव वापस से रुका पड़ा है, और किसी पर जो मैंने रिपोर्ट किया था उसने अभी ग्रोथ ही नहीं ली है उस पौधे ने। इस पर कोई फुटाव नहीं है। इस पर हल्का सा फुटाव है, कम है। स्वादिकम का पौधा है ये, वाइट वाला। और कुछ पर अच्छी अच्छी पत्तियां, जैसे ये देख रहे हैं आप, खूब अच्छा फुटाव इनके ऊपर आ चुका है। तो अब हम दोस्तों इस फुटाव को, और जिस पर फुटाव नहीं आया है, कहीं फूल भी आ रहे हैं, पत्ता नहीं है, फूल ही फूल हैं। ये स्वादिकम का पौधा है, हाइब्रिड का। तो इस तरह ये कुछ अब चलता रहेगा। और आपके अगर ऐसा सर्दी वगैरह या कोई बरसात वगैरह नहीं हुई, तो आपके सब कुछ ठीक चल रहा होगा। ये देखें दोस्तों, तो मेरा कुछ इस पर सब पर अच्छे फुटाव हैं। ये देखें। तो मैं दोस्तों अब इसी कड़ी में, क्योंकि अब हमें यही काम करना है, क्योंकि हमने रिपोर्टिंग वगैरह तो पौधों की कर ही दी है सभी की। खाद वगैरह भी, बोन मील वगैरह, नीम खली वगैरह डाल दी थी। अब हमें इनको फूलों के लिए और पत्तों के लिए इनकी वृद्धि को बढ़ाना है। थोड़ा एक तो बरसात के मौसम में ही बढ़ेगा इनका ज़्यादा। तो स्वास्थ्य खराब है दोस्तों थोड़ा सा, पर कोई नहीं, ठीक हो जाएगा। तो अभी ये मैंने सोचा कि आपको इसका कुछ अपडेट के साथ साथ कुछ इसमें सुझाव दूं, जो मैं भी करता हूं। तो अब इस तरह दोस्तों, जो प्लांट आपके ग्रोथ ले चुके हैं, जिन्होंने मल्टी फुटाव शुरू हो चुका है, लीव्स आ रही हैं, तो अब हम इसके अंदर ज़्यादा नाइट्रोजन देते रहेंगे तो ये पत्तियों पर ही जोर लेगा। मौसम भी इनके सुइटेबल रहेगा। और हमें इस पे, अब इस पर फ्लावर लेने हैं, हर कली पर। ये सिंगल पेटल का प्यारा फ्लावर है। और ये जैसे अभी इसमें नया फुटाव आप देख रहे हैं, हर टहनी पर है। तो अभी इस थोड़े से इस फुटाव को हमें वापस से बढ़ाना है। और इसका भी थोड़ा सा फुटाव कम है, तो इसको भी बढ़ाना है। और जिनके अंदर, जैसे ये देख रहे हैं, अच्छी पत्तियां आ चुकी हैं, ये सभी पर अच्छी पत्तियां आ चुकी हैं, सब पर फुटाव है, नई नई पत्तियां हैं। तो इन पर हम आप ऐसा खाद देंगे इनके लिए, जिसके अंदर फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होगी, जो ऑलरेडी पत्ता ले चुके हैं। और अगर ज़्यादा पानी है, मिट्टी आपकी, ठंडा मौसम हो गया है, पानी सूख नहीं रहा है, तो इनकी हल्की हल्की गुड़ाई कर दें, 2 दिन हवा लगने दें इनको। उसके बाद जैसे मैंने ये किया है इनके साथ। तो अब मैं ये दो ही चीज़ बता रहा हूँ अभी आपको, क्योंकि वो जो खाद है ऑर्गेनिक जो हमने दी है इसके अंदर, वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद,
नीम खली, बोन मील, वो इसके अंदर ऑलरेडी है। वो काम करेगा, धीरे धीरे करता रहेगा पूरी साल, गर्मियों में भी, सर्दियों में, बरसात में, सब में करता रहता है वो खाद। अब हमें इनको अच्छी ग्रोथ और अच्छे फ्लावर के लिए कुछ ऐसे काम करने हैं जो आप इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो ये जैसे बड़ वगैरह पड़ी हुई है, छोटा ही पौधा है, तो अभी मौसम जैसे ही थोड़ा सा ठंडा हुआ है तो इनकी रुकावट, ग्रोथ, ये बड़ वगैरह, तो इनमें एक दो खराब भी हो जाएगी। तो ये कुछ बर्ड्स अच्छी फ्लावर दें, अच्छी खिलें, इनके लिए हमें कुछ काम करना है। और ये इसका फुटाव थोड़ा स्लो है, तो इसकी भी हमें फुटाव को, ग्रोथ को बढ़ाना है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो में बने रहें। मैं आज यही पॉइंट बता रहा हूँ। मेरे चैनल पर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों। तो ये इस तरह के पौधे, आप छोटे पौधे हैं या आपके कोई थोड़े से बड़े मैच्योर 2-3 साल के पौधे हैं, इन पर हम ये सारा काम करेंगे। तो मैं अब आपको आज ऑर्गेनिक की और इनऑर्गेनिक मिक्स जो खाद हैं वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी दो चीज़ें हैं दोस्तों, जैसे ये इस तरह से इनमें अभी फुटाव कम है, लेना शुरू कर दिया है, तो इनकी हल्की सी मिट्टी गुड़ाई कर दें अगर गीला है तो। और इस पर हमें अभी इस समय सिर्फ ह्यूमिक एसिड और आप हल्का सा एलोवेरा का पानी मिला के इन पर एलोवेरा और ह्यूमिक एसिड का स्प्रे करें। एक तो सबसे पहले जिनमें कम वृद्धि है या फुटाव शुरू नहीं हुआ है, और जिनके अंदर फुटाव हो चुका है, पत्तियां थोड़ी सी बढ़ चुकी हैं इस तरह से, उन पर हमें पोटेशियम और फास्फोरस वाला खाद, ये जैसे 005234 होता है और या आपके 0050 होता है, तो मेरे पास ये दो खाद मैं रखता हूँ इनऑर्गेनिक के, बस मेरे लिए ये दो ही सफिशिएंट होते हैं। तो इनमें मैं केमिकल में NPK 126100 आती हैं, और ये खाद बीज की दुकान पर ऑनलाइन भी ले सकते हो आप। ये आधा आधा किलो के आप पैकेट मंगा के रख लें, अगर आपके पास एडेनियम है तो नुकसान नहीं करेंगे। मिट्टी अच्छी है, वेल्डेड मिट्टी है, कम मात्रा में देना है इनको, और ज़्यादा नहीं देना होता। 15 दिन के गैप से हमको इनको रिपीट करना है। स्प्रे कर सकते हो आप थोड़ा बहुत इसके, उड़ाई करके 2 दिन 4 दिन में हल्का हल्का इनके जड़ों में दे सकते हो। तो इस तरह जो बड़ वगैरह बनी हुई हैं और इनको अच्छी ग्रोथ लेनी है, तो उनमें हमें आपका ह्यूमिक एसिड, सीविक, और अगर आप माइक्रोन्यूट्रेंट है कोई के पास आपके पास, तो वो इसके अंदर दे सकते हो थोड़ा सा। और जिनमें अभी थोड़ी सी ग्रोथ स्लो है, ग्रोथ की मात्रा कम है, जिनकी ग्रोथ बढ़ानी है, तो इसमें भी हमें ह्यूमिक एसिड या आपके पास जो सीविड है, ये सीविड का ऊपर स्प्रे करें और थोड़ा थोड़ी मात्रा में इनकी जड़ों में आप देते रहें। बस ध्यान रखें ज़्यादा मिट्टी गीली नहीं रहो, और जिस पौधे की मौसम ठंडा हो गया है, हवा कम चल रही है, ठंडी हवा चल रही है, पानी सुखाना है, तो इसकी हल्की हल्की चारों तरफ से गुड़ाई कर दें और इसको 2 दिन हवा लगने दें। तो जैसे ही इसकी मिट्टी खुश्क होगी, इसकी जड़ें एक्टिव हो जाएंगी और ये वापस से अपनी ग्रोथ अच्छी वापस से बढ़ा देगा। और 1-2 दिन की है ये सर्दी, खत्म हो जाएगी। अब ऐसा नहीं है ग्रोथ इनकी रुकेगी नहीं। तो ये इस तरह की कुछ ट्रिक्स थी। तो मैंने बताया दोस्तों कि अगर आपके पौधे में जैसे अभी थोड़ा सा फुटाव लेना शुरू किया है हर टहनी पर, और अभी हमें इसमें और फुटाव बढ़ाना है, तो ये 10 दिन के गैप से आप इसके अंदर 12:00 इसके अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा है, जो पौधे की ग्रोथ और पत्तियों में बढ़ाने में काम करेगा, तो इसको लेना है। और ह्यूमिक एसिड या सीवेड आप इसके काम कर सकते हो। सिर्फ 2 खाद ये हमें पौधे की ग्रोथ के लिए, सीवेड, ह्यूमिक एसिड या 12:61:0, बस इसको लेना है, हल्का स्प्रे करना है बोतल से इसके ऊपर, और थोड़ा थोड़ा जड़ों में देना है 10-12 दिन के गैप से। और जब इस तरह से ये पौधा इस तरह अपनी ग्रोथ बढ़ाएगा, ये सारी ग्रोथ पत्तियां इनमें आ जाएंगी सभी पर, तो अब ऐसी स्थिति में हमें इन पे, ये देखें आप हर टहनी पर सभी पौधों में इनमें अच्छी पत्तियां शुरू हो गई हैं। तो अब हमें इनको फ्लावर कन्वर्ट करना है, तो हमें NPK 005234, इसके अंदर हमें पोटास और फास्फोरस की मात्रा मिलेगी। और माइक्रोन्यूट्रेंट के लिए, अब ऐसे तो ये भी ह्यूमिक एसिड भी माइक्रोन्यूट्रेंट का ही काम करता है, इसके अंदर सारी चीजें होती हैं, सीविड होता है, इसके अंदर भी माइक्रोन्यूट्रेंट काम करता है, और मार्केट में अलग माइक्रोन्यूट्रेंट भी आते हैं, वो भी आप लिक्विड और ग्रेनुलर फॉर्म में आते हैं, तो आप वो भी ला के इसके अंदर 2-4 दाने डाल सकते हो फुटाव के लिए, सॉरी इसकी बड्स वगैरह और फ्लोवरिंग की अच्छी मात्रा के लिए ये कर सकते हो। और जिनमें अभी फुटाव कम है या थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो इसमें आप रिपीट 10 दिन के बाद, 12 दिन के बाद आप 12:61:00 का छिड़काव कर सकते हो, जड़ों में दे सकते हो, साथ में ह्यूमिक एसिड दे सकते हो। एक बार मैंने इन पर एलोवेरा जेल का स्प्रे कर दिया है और पानी भी अंदर डाल दिया है। अब एलोवेरा जेल में वापस से 15 दिन बाद करूंगा, और ये प्रक्रिया में 1-2 दिन में अब इनके ऊपर जो इस तरह के पौधे हैं, इन पर जो ग्रोथ हो चुकी है, पत्तियां आ चुकी हैं, नई नई टहनी आ गई हैं, तो इन पर मुझे बड़ और फूल चाहिए अच्छी क्वालिटी में और ज़्यादा मात्रा में। तो मुझे इसके लिए NPK 005234 या 0050 भी होता है, जो फ्लावरिंग के लिए पोटास होता है उसके अंदर, और ग्रेनुअल्स में पोटास आता है, आप वो भी ले सकते हो।
और फंगीसाइड वगैरह है तो थोड़ा सा वो भी डाल सकते हो, नहीं तो एलोवेरा जेल डाल दें या हल्दी पाउडर डाल दें आप। तो ये अभी मैं आज इनॉर्गेनिक पर मेरी वीडियो है, आप इसको करके देखें। आपके सामने ये मेरा करीब 10-12 दिन का ही रिजल्ट है। ऐसा नहीं है कि ये सब खाद का कमाल है, नेचर के हिसाब से भी अपने सब कुछ काम करते हैं। आप नहीं भी दोगे जब भी पौधा अपने हिसाब से वृद्धि करेगा, लेकिन हमें फास्ट और जल्दी अच्छा रिजल्ट चाहिए। इनकी वर्ष वगैरह है, ये गिरे नहीं, खराब नहीं हो, फूल अच्छा हो, प्यारा कलर फूल का सुंदर कलर हो, पत्तियां ज्यादा आए, बड़ ज्यादा बने, तो उसके लिए ये दो चीजें मैंने आपको बता दी। बस सिर्फ ये खाद देना है अब। और ज्यादा मिट्टी गीली है उसको पानी को सुखाएं थोड़ा सा, और जैसे ही मिट्टी सूखेगी तो वो अपना नीचे जड़ें खुश्क होने के बाद ग्रोथ लेना शुरू कर देंगे। ये मेरे कुछ स्पेशल आईडी के ये 37, इसके अंदर देखें कितनी कितनी सारी बड़े हैं। तो अब ये जैसे ही मौसम हल्का सा गर्म होगा, ये अपनी ग्रोथ पे, बड़ों पे जोर लगाएगा, पत्तियां नहीं देगा। तो अब इसको हमें फास्फोरस और पोटास ही देना है अभी हमें, ताकि बड़ खराब नहीं हो। और आपको फूल नहीं लेने हैं तो इनको यहाँ से हटा दें थोड़ा सा, फिर ये नया पटाब लेगा। फिर उसके लिए आप 126100 और ह्यूमिक एसिड, फंगीसाइड, एलोवेरा जेल वगैरह का स्प्रे करेंगे, थोड़ा सा नीचे डालेंगे। और जो बड़ वगैरह बन चुकी हैं, जिन पर पत्ते आ चुके हैं, उनके लिए हमें फास्फोरस और पोटास 5234 और ह्यूमिक एसिड सफिशिएंट है, दो खाद। क्योंकि मिट्टी में हमने सब कुछ मिला रखा है, ये धीरे धीरे गल के जब जड़ों से ये नीचे से लेना शुरू करेगा, फिर हमें इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी हमें क्या है, ये पौधा क्या है, धूप में अपना खाना पत्तियों से और तने से भी लेता है, जड़ों के साथ साथ। तो अभी हम इसको स्प्रे के द्वारा और थोड़ा जड़ों में डाल के इस तरह से अपने पौधे की ग्रोथ और बड्स वगैरह बढ़ाएंगे, फूल बड़े करेंगे, फूलों का कलर सुंदर होगा और लंबे टाइम तक गिरेंगे, बड नहीं खराब होंगी। तो ये मेरा आज कुछ थोड़ा सा आपको सजेशन था। अगर आज संडे है, आप अपने हिसाब से कुछ गार्डन में काम कर सकते हो। तो बस आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और हाँ दोस्तों, अभी मेरा जैसे ग्राफ्टिंग की कई पॉइंट हैं, कुछ लोग ग्राफ्ट करना चाह रहे हैं, जैसे मल्टी ब्रांच का है, इस पर मुझे 5 से तरह के फ्लावर लेने हैं जैसे। तो इसके लिए मुझे 5 से तरह फ्लावर लेने के लिए इनकी ग्राफ्ट जो करूंगा, उसमें मुझे किस तरह का फूल का सिलेक्शन करना पड़ेगा, जो हमें एक साथ एक पौधे पर कई रंग के फूल देखने को मिले। अगर हम एक बार में एक ही फूल लेना चाहते हैं, चाहे भले ही मल्टी ग्राफ्ट है, तो वो तो आपको कोई सा भी पौधे की, किसी भी फूल की, किसी भी उसकी ग्राफ्ट आप इस तरह कर सकते हो। लेकिन इसके लिए मैं कुछ ट्रिक बताऊंगा, पहले भी बताया है, क्योंकि अभी मेरा वापस से ठंडा मौसम हो गया, तो मैं अभी ग्राफ्ट नहीं कर रहा हूँ। तो ग्राफ्ट करूंगा जब मैं ये चीज़ आपको बताऊंगा, किस तरह की टहनियाँ लेनी है, किस तरह के, ताकि हमारी ग्राफ्ट अच्छी सफल हो। ये मेरे से आप जुड़े रहें, ये चीज़ें आपको आने वाली वीडियो में मिलती रहेंगी। तो ठीक है दोस्तों, अभी मुझे थोड़ा कुछ काम भी करना है, लेट हो रहा हूँ। और ये मैंने 2-3 चीज़ें आपको बता दी हैं, इनको ध्यान रखते हुए आप अपने एडेनियम को अच्छी ग्रोथ देते रहें, अच्छा फुटाव लेते रहें, और अपने गार्डन को फूल पत्तों से और सब्जियों से किचन गार्डन में करते हुए अच्छा और सुंदर बनाते रहें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू। हैव ए गुड डे।